इस वीडियो में हम उस देश के बारे में जानेंगे जहां आज से 30-35 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसे दुनिया आज दुबई के नाम से जानती है। A1 ए नॉलेज पर एक बार फिर हम आपका वेलकम करते हैं। जिस रेगिस्तान में लोग आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, आज वहां पूरी दुनिया का आना जाना लगा हुआ है। इस हुजूम के पीछे ऐसे काबिल लोग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को मॉडर्न सिटी बना दिया है, जहां अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जिसे आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी हैं जो लॉन्च तो चंद साल बाद होंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट के कारण दुबई की शोहरत में चार चांद लग जाएगा। आइए जानते हैं दुबई की उन फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जिनके लॉन्च होने से दुबई की कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की शोहरत शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पर 163 स्टोरीज बनाई गई थी। बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे फास्ट चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दुबई का ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए नहीं है। दुबई ने पुराने कई रिकॉर्ड्स तोड़कर ये रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ये बात जाहिर है इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी एक न एक दिन टूटना है। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के एक शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक जद्दा टावर 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से 564 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी। जद्दा टावर के तैयार होने के बाद दुबई के फेम को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये बात बिल्कुल जाहिर है, जब दुबई के फेम पर असर पड़ेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। इस भारी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए दुबई जद्दा टावर के टक्कर में मैदान में उतर गया है। जहां जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में एक और नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोर के साथ चल रही है, जिसे दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इस बिल्डिंग की टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन इनकी प्लानिंग यही है कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन्हें दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट रियल में 3280 फीट रखी गई तो ये बात यकीनी है कि दुबई क्रीक टावर की हाइट उससे ऊंची होगी। दुबई क्रीक टावर बनाने का टोटल कॉस्ट 1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल जाहिर हो चुकी है कि आने वाले चंद सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि क्रीक टावर वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग एक न एक दिन ऊंची बिल्डिंग से जरूर उकता जाएंगे। इसी वजह से दुबई ने ऊंची बिल्डिंगों के साथ कुछ यूनिक बिल्डिंगों का काम भी स्टार्ट कर दिया है। उन्हीं यूनिक बिल्डिंगों में से एक है डायनेमिक टावर। ये टावर बुर्ज खलीफा से हाइट में काफी कम होगा, लेकिन वर्ल्ड का सबसे अनोखा टावर माना जाएगा। इस टावर में 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं है, बल्कि ये 80 फ्लोर्स हर समय राउंड लगाते रहेंगे, जो दूर से देखने वाले लोगों को अद्भुत चीज का एहसास दिलाएंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड कंट्रोल कर सकेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक चारों ओर का नजारा भी कर सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी डायनेमिक टावर में यूज की जाएगी वो वाकई बहुत अनोखी है। सबसे हैरत की बात यह है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइड पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी। बाद में ट्रांसपोर्ट करके साइड पर ये फ्लोर्स पहुंचाए जाएंगे। ऐसे ही इस डायनेमिक टावर की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 1.2 बिलियन से भी अधिक कॉस्ट आएगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाए जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिन्हें इंसान देखता ही रह जाएगा। इस म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। रोबोट्स आने वाले गेस्ट का ख्याल रखेंगे और रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल नॉलेज से लोगों के साथ एंटरटेनमेंट करेंगे। ये म्यूजियम शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपर लूप। हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम वक्त में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है। इस टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है। हाइपर लूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। ये स्पीड हवाई जहाज की स्पीड से कई गुना ज्यादा है, जबकि अंदर बैठे लोगों को किसी प्रकार का कोई शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडो तो नहीं है, लेकिन तमाम मुसाफिरों के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। फिल वक्त ये हाइपर लूप दुबई से अबू धाबी तक के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो 1 घंटे के सफर को कुल 12 मिनट में तय कर लेगा। दुबई में इस हाइपर लूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब और अबू धाबी में इत्तेहाद टावर के पास बनाया जाएगा। हाइपर लूप के बनाने में हर 1 किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सिर्फ दुबई से अबू धाबी तक 312 अरब रुपए का कॉस्ट आने वाला है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्लानिंग तो ये की जा रही है कि अबू धाबी के बाद हाइपर लूप टेक्नोलॉजी इंडिया के एक शहर मुंबई तक चलाई जाएगी। इंडिया और दुबई के लंबे डिस्टेंस को केवल 2 घंटे में कवर कर लिया जाएगा। ये अंडर वाटर टर्मिनल समंदर के बॉटम में नहीं, बल्कि समंदर के सतह पर ही बनाया जाएगा। ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ समुद्री दुनिया का नजारा भी कर सकेंगे। नंबर 5, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में नाम आता है मैन मेड आइलैंड्स का, जिसकी एक जीती जागती मिसाल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। पाम जुमेरा खजूर के पेड़ जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया है। पाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपए का खर्चा आया था और इस खर्चा में 112 अरब का एटलांटिक होटल शामिल नहीं है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी हिस्सा तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। मजीद ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए।